नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आज सोच रहे हैं कि ये लड़का आज एप्रोन पहनकर कॉन्डम के बारे में बात करने कैसे आ गया, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, हम उसी कॉन्डम के बारे में बात करने आए हैं जिस कॉन्डम की चर्चा पूरे आज देश भर में हो रही है, बस एक नारा की वजह से। और वो नारा था, आवारा है अगर पति आवारा है देश नहीं जाना बलम जी। ये नारा आज पूरे देश भर में चर्चा के विषय बनी हुई है। और ये नारा बिहार के समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर सदर अस्पताल का ये नारा दिया गया था। समस्तीपुर सदर अस्पताल के कुछ एएनएम जीएनएम की छात्राएं ने वहां पे एड्स डे के दिन 1 दिसंबर के दिन एड्स डे पर अपना कुछ रैलियां निकाली थी। उस रैली का मकसद था कि लोगों में जागरूकता करना एड्स के बारे में, क्योंकि समस्तीपुर जिले में और जिले की अपेक्षा ज़्यादा कुछ एड्स बढ़ रहे हैं और हमारे बिहार भारत में एड्स के मामला ज़्यादातर आ रहा है। तो इन सबों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल के एएनएम और जीएनएम कुछ छात्राएं ने यह नारा निकाला था और रैलियाँ निकाले थे और उस रैली में कुछ नारा दिए थे, जिसका एक दो नारा सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा के विषय बनी हुई है। और एक नारा था, पति अगर आवारा हो तो कॉन्डम ही सहारा हो, और दूसरा नारा था, परदेश नहीं जाओ बलम जी और एड्स लेकर ना आओ बलम जी। तो कुछ ऐसे नाराओं को लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल की एएनएम और जीएनएम की कुछ छात्राओं ने जब रैलियां निकाली तो चंद लोगों ने उनको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस वहीं से सारा विवाद स्टार्ट हो गया। और सोशल मीडिया पर आने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि मर्द समाज को नीचा दिखाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कोई तो आया जिस पर बात करे, और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से बात करना सही है। मतलब इस नाराओं को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई भागों में बंट गए हैं। पहला भाग ये है कि यार इस तरह की नारा देकर इतनी बड़ी बीमारी को मजाक में देखा जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है यार कोई तो आया जो इस बीमारी के बारे में खुलकर बात कर रहा हो। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि यार नारा के जगह पर फुहड़बाजी चल रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा तो इस नाराओं को लेकर कई लोगों में अपनी अपनी भावनाओं से देखते हैं, तो कई लोग इसका गलत बताते हैं, कई लोग यह सही बताते हैं। लेकिन हम बात करते हैं उस सदर अस्पताल की जो दी हुई नारा थी, आखिर उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा होगा। तो इम्पैक्ट उन महिलाओं पर जरूर पड़ा होगा जिस महिलाओं ने नारा सुना होगा कि परदेश नहीं जाओ बलम जी, एड्स लेकर ना आओ बलम जी। उस महिलाओं ने अपने पति से जरूर इस पर बात किया होगा कि समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल के कुछ एएनएम जीएनएम की नर्सिंग के छात्राएं ने ऐसा भी नारा निकाला है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो पति पत्नी आपस में जरूर बात की होंगे, जो पत्नी पत्नी इस एड्स बीमारी के बारे में समझते होंगे, जो पति पत्नी इस एड्स के खतराओं को समझते होंगे, और जिसके पति बाहर रहते होंगे वो पति पत्नी जरूर अपने पति से बात किया होगा कि समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल में एएनएम और जीएनएम की कुछ नर्सिंग के छात्राएं ने ऐसा नारा दिया था जिसके बारे में कुछ लोगों को तो सोचने पर मजबूर कर दिया गया। एड्स को लेकर सरकार ने कई सालों से पोस्टर सब लगवा रही है, लेकिन उस पर कोई उतना चर्चा नहीं हो रही थी। तो चलो, इस नारा का तो एक इम्पैक्ट पड़ा है कि जो लोग इसके बारे में चर्चा करने से घबराते थे, आज वो लोग खुल के तो बात कर रहे होंगे कॉन्डम के बारे में। वो लोग जो कॉन्डम नाम लेने से एक दूसरे के सामने ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कि हमने किसी ऐसी चीज का नाम ले लिया होगा जिससे हमारे जान और आपकी जान का खतरा हो। तो आज उस लोगों को तो समस्तीपुर सदर अस्पताल के एएनएम और जीएनएम के छात्राएं ने नाम लेने और उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर तो कर दिया। सरकार तो कई सालों से सब पोस्टर लगा के जागरूकता फैला रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज तक शायद कुछ लोगों के बारे में पड़ा होगा। लेकिन आज जो सदर अस्पताल की एएनएम और जीएनएम की छात्राएं ने कर दिखाया है, भले उनकी शब्द थोड़ा कड़वाहट है, उनकी शब्द थोड़ा विवादित है, उनके नारा थोड़ा विवादित है, लेकिन इतना तो है कि सदर अस्पताल की जो लड़कियां हैं, ये जो नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, ये एक दूसरे लोगों को कॉन्डम पर चर्चा करने के लिए मजबूर तो कर दिए, और शायद यही मजबूर करना उनकी सबसे बड़ी सफलता होगी, और यही मजबूर करना उनकी सबसे बड़ी इस नारा की जीत होगी।
फिलहाल इस पर क्या प्रतिक्रिया दिए है समस्तीपुर सदर अस्पताल के सीएस साहब। अस्पताल के सीएस साहब भी कहे थे कि ऊपर से आदेश था कि जागरूकता फैलाना है, समस्तीपुर शहर में एड्स के मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर देंगे ये उम्मीद नहीं थी। तो सीएस साहब का भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है इस नारा को लेकर। लेकिन आप सोचिए, इन सारा बातों को आप साइड में रख दीजिए। सदर अस्पताल, नर्सिंग के छात्राओं, कॉन्डम की नारा, विवादित बयान, ये सब को आप साइड में रखेंगे और आप सच में कॉन्डम के बारे में एक दूसरे से आप कंसल्ट कीजिएगा, एक दूसरे से आप बात कीजिएगा कि यार कि कॉन्डम नाम लेने में इतना शर्माते क्यों है, या फिर शर्माने का छोड़ दीजिए। आप कॉन्डम अगर किसी मेडिकल शॉप पर आप जाइएगा और वहाँ पे आप दुकानदार से बोलिएगा कि मुझे कॉन्डम दीजिए, तो शायद आप बोलने में भी हिचकिचाहट कीजिएगा और शायद उस दुकानदार आपको कॉन्डम देते समय उसकी फेस पर थोड़ी सी चटपटाहट या फिर अजीब सा फेस उसका बना हुआ दिखेगा। तो शायद उस दुकानदार को कॉन्डम बेचने में भी उतनी शर्माहट होती है जितनी शर्माहट एक आम इंसान कॉन्डम खरीदने में होती है। तो इस लड़की ने, एनएम की छात्राएं ने कुछ तो ऐसा किया कि उस दुकानदार को भी कॉन्डम के नाम लेने में अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ दिया कि जब भी अगर कोई कॉन्डम बेचने वाला दुकानदार, मेडिकल हॉल वाले कोई दुकानदार से अगर कोई भी आदमी अगर कॉन्डम लेने जाता है तो शायद से उस दुकानदार इस बात को आज समझ गया होगा। तो उस दुकानदार जो ब्लैक प्लास्टिक में जो कॉन्डम को पैक करके देता है और चुपके से पॉकेट में जो लड़का रख के निकल जाता है, उस लड़के को तो जरूर ये सदर अस्पताल के लड़की ये इम्पैक्ट की है। और शायद ये नारा आज थोड़ा अचपचाहट है, लेकिन इस नारा पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, इस देश को मजबूर कर दिया है एड्स के बारे में सोचने की, समझने की। और शायद ये नारा मेडिकल के सारा स्टूडेंट को भी सोचने पर मजबूर किया होगा। अब मैं बताता हूं कि मेरे इस एप्रॉन पहनने की रीजन क्या है। तो मैं भी एक बीएससी नर्सिंग का छात्रा हूं जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से अपना नर्सिंग कर रहा हूं, और मैं भी सदर अस्पताल समस्तीपुर में कुछ दिन अपना टाइम दिया है, कुछ दिन वहाँ के लोगों से मिला है, कुछ दिन वहाँ के लोगों से भी मैंने सीखा है, कुछ दिन मैंने वहाँ भी काम किया है, कुछ दिन मैंने वहाँ भी ड्यूटी किया हूँ। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।